हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक बार अपने न्यू चैनल फिजिक्स इन मोशन पे। और आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ये इससे पहले हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले 4 वीडियो 4 लेक्चर आपको क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का मिल चुका होगा, जिसमें कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज, मास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिलेटेड बहुत सारे हम लोग ऐसा समझ ले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कौन से चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक क्या कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग चलेंगे। आप बताएं थोड़ा सा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, सोचिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंपल वे में अगर समझा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक को हटाया जाए, इलेक्ट्रिक को छोड़ दो, और सबसे पहले हम लोग फील्ड समझते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फील्ड। क्या फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज का ही हो सकता है, या फील्ड किसी मैग्नेटिज्म का भी हो सकता है, या फिर कोई मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या फिर ऐसा समझा जाए कि अर्थ का भी अपना कोई फील्ड होता है। आओ चले कि समझते हैं कि फील्ड होता क्या है। फील्ड को अगर नॉर्मल वे में समझना है तो ऐसा समझ लो कि यहां पे एक चार्ज बॉडी रखा गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे यहां पे एक और हम लोग टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होता है, इसका ये क्वालिटी है, और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। अब बात को समझो कि अगर ये टेस्ट चार्ज थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखे कि ये टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी तरीके का फोर्स लगने लगा और ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल होने लग जाए, तो हमको पता चला कि ये चार्ज अपना कोई फील्ड बनाया, जो फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जाकर एक इफेक्ट डाला। बात नहीं समझ में आया ना। ऐसा समझो कि ये चार्ज इस चार्ज को ना तो किसी रस्सी से, ना तो किसी सिकड़ से, या फिर किसी दूसरे जरिए से पकड़ा हो, ऐसा किसी तरीके से कोई पकड़ा नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक यहाँ पे इस जगह पे एक हम लोग क्या रखे, ऐसा समझ लो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज रखे, और इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रख दिए। इस चार्ज को ऐसे ऊपर से हम लोग ढक दिए, तो क्या बताओ, ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, रिपल्शन हो रहा था, क्या ये रिपल करके दूर नहीं जाएगा? इसको ऊपर से ढकने से इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब मालूम ये चला कि इस चार्ज को अगर ऐसे ढक दिया जाए तो ये चार्ज इसके ऊपर जो अपना फील्ड बना रहा था, उस फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मालूम ये चला कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। कौन? ये चार्ज। मतलब ऐसा समझ लो कि एक जो चार्ज बॉडी होता है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जो मतलब ऐसा समझ लो कि एक दायरा बनाता है, जिसके जरिए से कोई दूसरा टेस्ट चार्ज या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब यहाँ आता है, तो वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव होने के अकॉर्डिंग, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन का पावर दिखता है। मतलब वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल होता चला जाता है। वो जिस इनविजिबल चीज के जरिए से हो रहा है, वही इनविजिबल चीज फील्ड कहलाता है। वही इनविजिबल चीज फील्ड कहलाता है, जो अपने चार्ज का भी होता है, जो किसी मैग्नेट का भी होता है। ये ग्रेविटेशन का भी अपना एक फील्ड है। क्या ही कर रहा है यार। अब आओ, ये ग्रेविटेशन का भी अपना एक फील्ड है। इसके साथ साथ मतलब कि ऐसा समझा जाए कि मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है। अगर नॉर्मल वे में समझना है तो ऐसा समझो कि एक मैग्नेट को यहाँ पे रखा जाए। एक बस ये एग्जांपल देकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फील्ड के बारे में। जो आते हैं, जिनको आता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। यहाँ पे देखो, एक मैग्नेट रखे, इस मैग्नेट के पास अगर यहाँ पे एक लोहा लाकर रखे, तो देखेंगे कि मैग्नेट को जैसे जैसे पास लेकर जाएंगे, ये लोहा इसके पास करीब होता चला जाएगा, या फिर लोहा दूर जाएगा, जो भी चीज है ना, वो डिपेंड करता है चार्ज पे।
इसकी तरफ अट्रैक्ट करने, जनरली अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करने लगा। जैसे जैसे वो इसके पास अट्रैक्ट करने लगा, हम देखने की कोशिश किए कि आखिर ये मैग्नेट और इस आयरन, इस लोहे के बीच में यहाँ पे है क्या। वो चीज हमको दिख ही नहीं पा रहा है कि वो किस चीज से, क्या किसी रस्सी से बंधा है, किसी धागे से बंधा है, किसी सिक्कड़ से बंधा है, किस चीज से बंधा है जो इसके तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। जब उसको देखने की कोशिश किए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिस इनविजिबल चीज के जरिए से यहाँ रहने वाला लोहा या आयरन इसके तरफ खिंचाते चले जा रहा था, वही इनविजिबल चीज फील्ड कहला रहा था। अगर वो फील्ड किसी मैग्नेट के जरिए से हो रहा हो तो वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो फील्ड किसी चार्ज के जरिए से हो रहा हो तो वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम लोग मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिज्म नहीं, चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो पता चला कि ये चार्ज का अपना चारों तरफ एक फील्ड होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि एवरी चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब हर चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक फील्ड क्रिएट करता हो, अपना एक फील्ड बना रहा होता हो, जिस फील्ड के जरिए से इसके आसपास आने वाला जितना भी कोई टेस्ट बॉडी हो जाए या फिर कोई चार्ज हो, उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन का पावर लग रहा होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा होता है। ये कहलाता है हम लोग का नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो चार्ज के जरिए से हो रहा है तो। आओ अब समझे हम लोग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के जरिए से हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। उतना दूर तक जाने से पहले और बता दें कि ये जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, ऐसा समझो। देखो, अगर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें और इस पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखें, तो ये चार्ज, इस टेस्ट चार्ज ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बताओ पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल करेगा। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखें तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखें तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। पता चला कि अगर इस चार्ज के ये पूरे चार्ज को मिटा दिया जाए, हटा दो, तो ये जो चार्ज, ये जो अपना एक दिख रहा है, ये क्या बनाया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, बाहर के तरफ बन रहा होता है। याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सेम जगह पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस जगह पे अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर रखे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्शन होगा, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा। सेम कंडीशन इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा और इसका भी इस तरफ लगेगा। इस चार्ज को हटाया जाए तो क्या दिखेगा कि ये पूरे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज अपने अराउंड जो फील्ड बना रहा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। मतलब ये कि रेडियली इनवर्ट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज। देखो, इतने बात को समझने के बाद जल्दी से कॉपी कर ले, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, अब आप समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए समझिए। आओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हम लोग चले कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक और बात, एक और बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ जो अपना फील्ड बना रहा होता है जो रेडियली आउटवर्ड, ये कहां तक जाता है, इसका फील्ड ये कहां तक जाता है। याद रखिएगा टिल इन्फिनिटी तक पहुंचता है। कहां तक जाता है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ जो रेडियली आउटवर्ड जो फील्ड निकल रहा होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब पता चला कि सर बोलेंगे कि सर तो फिर इनफाइनाइट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को क्या अपने तरफ वो खींचने का ताकत रखता है? नहीं, वो इनफाइनाइट तक जाता जरूर है, लेकिन वो जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है उसका इंटेंसिटी मींस उसका ताकत धीरे 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 कम होता चला जाता है। जब वो इनफाइनाइट तक पहुंचता है तो उसका जो फील्ड का इंटेंसिटी होता है, ताकत जो होता है, वो इतना कम हो जाता है कि वो किसी टेस्ट बॉडी को भी अपनी तरफ खींच नहीं पाता। इसलिए हम लोग बोलते हैं वो कहां तक पहुंचता है, इन्फिनिटी तक पहुंचता है।
आओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सबसे पहले इसको समझो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक दायरा होता है। अब समझो कि इस दायरे की वजह से, इस फील्ड की वजह से ये चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज, इस टेस्ट बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा होगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स कितने अमाउंट में होगा, कितने क्वांटिटी में होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा जो इसको अपने तरफ खींच पा रहा होगा या फिर इसको ढकेल पा रहा होगा, जो भी मामला आ रहा है वो फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितने अमाउंट में है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज बोल रहे हैं, इसके बाद जब हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे तो उस जगह पे हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही बात हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्वांटिटी नहीं है। चलो देखो मिटाएं इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए अब चलो कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कहलाता है ना वो क्या है, समझो ऐसे। यहां पे एक मान लो एक टेस्ट चार्ज है, ये यहां पे कोई एक चार्ज हो, ये किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी तरीके का कोई फोर्स लगा रहा हो, है ना। तो ऐसा बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कहलाता है वो बोलेंगे हम लोग फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला है, सिंपल। बोलेंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जिस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो बोलिए जितने अमाउंट में फोर्स लग रहा है। बोलेंगे सर फोर्स कैसे निकालेंगे, ये नहीं बोलना, तो जल्दी से चले जाइए सेकंड लेक्चर में और निकालिए वहां से कूलम्ब्स लॉ पढ़िए। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो हम लोग बताए थे जस्ट पहले के पहले वाले लेक्चर में कि व्हाट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स कूलम्ब्स लॉ के जरिए से निकाले थे। तो याद रखिएगा ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितने अमाउंट में है, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के जरिए से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े वो जल्दी से बैक हो जाएं और आसानी से जाकर पढ़ने क्लियर करें, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के चैप्टर को समझे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उसी फोर्स उसी चार्ज से डिवाइड दे दीजिए। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बोलेगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। क्लियर, ये फॉर्मूला है। देखो इस बात को भी अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, छोड़ दो चलो बाद में समझाएंगे इसको। देखिए अब क्या है, यहां से हम लोग समझेंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जल्दी से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होता है। बोलेंगे सर के q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ऐसा ही बात था। तो बोलेंगे यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आप मान लीजिए r है, कितना है r है। अब देखो कि k q1 की जगह पे q है, q2 की जगह पे टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, फिर होल डिवाइड, ये तो सिर्फ फोर्स निकला, ये क्या निकला फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज दे दो, ये टेस्ट चार्ज फिनिश हो गया तो बचा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फाइनली हम लोग क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको इतने जोर से पकड़ के रखना है, इतने जोर से पकड़ के रखना है जितने जोर से ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के रखा है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको तब तक नहीं भूलना है जब तक ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर फिनिश नहीं होता, जब तक आप बोर्ड एग्जाम दे देते और जब तक आप नीट और मेंस को क्रैक नहीं कर सकते, उसको फोड़ नहीं देते। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हर जगह पे यूज होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही बात हो रही है। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और कुछ बातें करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। पहले जल्दी से कॉपी कर लो। देखो एक और बात इसमें पहले हम बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी वही होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। क्लियर है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज in the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है। एक और बात यहां से जानना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के धीरे 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 जब ये एकदम करीब होते होते इसके ऊपर चले जाए, मतलब अपने ही लोकेशन पे, ऐसा समझ लो कि ये चार्ज का अपने ही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। कोई ये मुझे सवाल समझिएगा बात को अच्छे से, क्या बताएं, ये टेस्ट चार्ज है, हम बोले कि ये टेस्ट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर किसी को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो बोलेंगे इतना है। हम बोले कि अगर ये चार्ज को उठाते उठाते पास लाते 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 इस चार्ज के ऊपर ही रख दें तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक मतलब बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी चार्ज ऑन इट्स ओन लोकेशन, अपने ही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम ऐसे बताते हैं कि वो होता है अनडिफाइंड। क्यों, इसका रीजन जान लो। देखो, अगर वो अपने ही लोकेशन पे चले जाए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू, ये चार्ज जितना भी अमाउंट हो, है ना, आर स्क्वायर, ये आर क्या है, डिस्टेंस। अगर ये अपने ही लोकेशन में बात करें तो इस चार्ज का डिस्टेंस, इसको यहां ले जाकर रख देंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, 0। जब इसका डिस्टेंस 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 से भी डिवाइड हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब मालूम ये चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अपने ही लोकेशन पे नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, नहीं 0 नहीं इसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। 0 होने का मतलब नीचे कोई नंबर होगा, अगर नीचे 0 हो जाए, नीचे 0 हो जाए तो ये डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाता है, नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर। चलो इसको जल्दी से कॉपी करिए, इसका वेक्टर फॉर्म दिखाएंगे अभी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, अब हम लोग समझते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म को समझने को, कॉपी कर लिए। देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी में ऐड कर देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। छोटा दिख रहा है क्या, नहीं, ये इन लिखा हुआ है, ये इन है। चलिए इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो बात को वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए सिंपल सबसे पहले बात तो ये कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो चार्ज को विद साइन लेंगे, याद रखिए, चार्ज को साइन के साथ लेंगे। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा देन पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव। चलो आओ बात को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अगर यहाँ पे चार्ज रखा गया है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़ कर आए थे हम लोग, Q बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। अगर वेक्टर फॉर्म में देना है तो आपको यूनिट वेक्टर मिला देना पड़ेगा। मिला दिया हम लोग। चलो यूनिट वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर मिलाते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ आर बोल सकते हैं इसको। देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, तो वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, याद है। हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोला जाएगा, ऐसे KQ। देखो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, आर का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर आर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में छोड़ दो। यही आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो हमने यहाँ पॉजिटिव क्यों रखे, नेगेटिव होता तो माइनस के साथ रख देते, विद साइन पुट किया जाता है हमेशा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक वाकई जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। मतलब ऐसा समझो कि किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर हम लोग क्या समझने जाएंगे, अब किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज से नहीं, किसी दो पर्टिकुलर चार्ज से नहीं, सिस्टम ऑफ चार्ज से देखने जाएंगे। जब 2 3 4 5 8 10 मतलब कि बहुत सारे चार्जेस आ जाएं और किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर लगातार अपना फोर्स लगा रहे हो तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मीन सिस्टम ऑफ चार्ज के जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस आ जाए, ऐसा समझ लो। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया Q0, यहाँ पे एक चार्ज आ गया Q1, यहाँ पे एक चार्ज आ गया Q2, यहाँ पे एक चार्ज आ गया Q3, यहाँ पे एक चार्ज आ गया Q4। ये Q0 इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ऐसा फोर्स लगाने लगा इस डायरेक्शन में, ये Q3 इस चार्ज के ऊपर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए, है ना। चलो चलो इसको भी पॉजिटिव कर दो। ये इसके ऊपर अट्रैक्ट करने लगा, इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये भी इसको इसी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो चलो इसको भी पॉजिटिव करके इसी तरफ कर दो, ये इसको ऐसा फोर्स लगा रहा है। पता चला कि इस एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स इस तरफ लगा, कुछ फोर्स इधर लगा, देखो इसके जरिए से कुछ फोर्स नीचे लगा और कहाँ गया, इसके जरिए स्थिति है ये हाँ ये Q3 बचा, यहाँ पे Q3 था, ये फोर्स इसके इस तरफ लगाएगा। देखो एक टेस्ट चार्ज के ऊपर ये भी इतना सारा, और अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब एक टेस्ट चार्ज के ऊपर इतने सारे चार्जेस अगर अपना फोर्स लगा रहे हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे करेंगे। तो याद करो, इससे जस्ट कुछ पहले हम लोग ये पढ़ाए थे आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग अभी जो वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आपको E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 लिखते चले जाना है। मतलब ये कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं हाँ देखो जितने भी चार्जेस दिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो सारे चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करते चले जाएंगे। कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करते चले जाएंगे। याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना ये हमने कौन सिखाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये सिखाता है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो विद साइन पुट करेंगे। कैसा पुट करेंगे जल्दी बताओ, बताए ना। वेक्टर फॉर्म में जब भी हो तो कैसा पुट करेंगे, विद साइन। अगर यहाँ पे वो ये पॉजिटिव है देन पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, जैसा है उस तरीके से हम लोग पुट करते चले जाएंगे और आगे बात करते चले जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी कभी सिस्टम ऑफ चार्ज के जरिए से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो हम लोग वहां पे क्या पुट करते हैं, विद साइन पुट करते हैं और उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करते चले जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर। चलो जल्दी इसके बेसिस पे कुछ छोटा मोटा 2-4 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। और अब हम लोग बहुत अच्छे वाले टॉपिक माने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा, जल्दी से कॉपी करो तो बताएंगे, जल्दी फास्ट हटाएं तो सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या था, थोड़ा सा बात को नोट करेंगे फिर से। एक टेस्ट चार्ज अगर यहां रखा जाए, यहाँ चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और यहाँ पे एक चार्ज रख देंगे Q0। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर लगाया, ठीक है। इस तरीके से चार्ज इसके ऊपर लगता चला गया। इसके ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, है ना, इस चार्ज के ऊपर टोटल चार्ज के जरिए से लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या बताएं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, कैसा वेक्टर सम ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो यार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जितने भी चार्जेस रहेंगे यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस अगर होंगे तो वहां पे क्या करेंगे, सबको वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म बोलने का मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि विद साइन पुट करेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, ऐसे ही बस। और क्या, ये हुआ सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो इसके लिए भी एक कंडीशन होना चाहिए, बताएं इससे पहले भी बार बार बताएं हैं, फिर बता दें कि यहाँ जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं सब का सब जितने भी चार्ज है वो क्या है, पॉइंट चार्ज। क्या है, पॉइंट चार्ज। क्योंकि कूलम्स लॉ ही वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है वही कूलम्स लॉ पे। कूलम्स मतलब फोर्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जस्ट फॉर्मूला बताया ना कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मतलब क्या, कूलम्स लॉ। अब वो कूलम्स लॉ किस पे वैलिड है, उसके लिए होना ही चाहिए उस जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए। तो इस पता चला कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं वो कंप्लीट चार्जेस, पूरा का पूरा चार्जेस क्या होगा, पॉइंट चार्ज।
लेकिन शर्त यह है, अगर मान लो कि पॉइंट चार्ज नहीं हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मतलब ये कि अगर कोई एक बॉडी ले लिए, ये मान लो ये मार्कर पकड़ लिए और ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं मतलब ये पॉइंट बॉडी नहीं है, बहुत बड़ा बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज लाया और फेंक दिए, मतलब इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, फैला दिया गया। अब ये पॉइंट चार्ज तो रहा नहीं, अब ये चार्ज जब किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, यहाँ टेस्ट चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, अगर ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर ये अपना फोर्स लगा रहा हो, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से इसको खींचने का कोशिश या फिर रिपेल करने का कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पे मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत सारा चार्जेस है। हम फोर्स इंडिविजुअल चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंप्लीट बॉडी पे बात कर रहे हैं। और सिस्टम ऑफ चार्ज में नहीं कि सिस्टम ऑफ चार्ज हर चार्ज अपना अलग अलग पोजीशन पे नहीं, वो कंप्लीट चार्ज इस मार्कर में आकर बैठा हुआ है और ये पूरे कंप्लीट बॉडी की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको जानना है। जब इस पूरे कंप्लीट बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसे अप्लाई करने जाएंगे तो फिर एक आदमी आकर नॉक किया, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ये आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड चार्ज है। इस बड़े से चार्ज के ऊपर, बड़े से बॉडी के ऊपर ढेर सारे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो वैसे सिचुएशन में अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से, तो क्या करेंगे? चलो आओ उसके लिए एक डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़े और इस पे यहां से डेरिवेशन शुरू होता है और अब बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको बोर्ड एग्जाम में, नीट में, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, वक्त भी कम है और 12th के बच्चों के लिए खास करके इस टॉपिक को दिया जा रहा है और नीट वाला बैच इंशाल्लाह अलग से बनेगा और उसमें हम लोग वर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए अरेस्ट करें। चलो तो आपका टॉपिक क्या रहा? आपका टॉपिक लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस, या फिर ऐसा समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट P जो आर डिस्टेंस पे। चलो देखो, अब यहां पे हम लोग एक रॉड ले लो या फिर कुछ भी ऐसा बॉडी ले लिए जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस बहुत सारे चार्ज को इसके ऊपर फैला दिया गया। ये रॉड का लेंथ ले लेते हैं L, कितना ले लो, कितना L, इससे a डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा हुआ है, यहाँ पे a डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और कोई तुमको बोला कि अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस बॉडी पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तब निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे जब ये a डिस्टेंस पे हो या फिर r डिस्टेंस पे हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले कूलम्ब्स लॉ लगाने, ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे एक बॉडी होगा, टेस्ट चार्ज मान लीजिए कोई चार्ज हो, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी चार्ज है। क्या यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैलिड है? नहीं है, अभी तुरंत बताएं क्यों, क्योंकि ये हम लोग का पॉइंट चार्ज नहीं है। तो अब बताओ कि क्या एक्सटेंडेड चार्ज के लिए अब तक 4 लेक्चर में आप किसी तरह के कोई फॉर्मूला को पढ़ कर आए हैं या फिर इसके बाद कोई नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं? ना तो इससे पहले पढ़ कर आए हैं और ना ही इसके बाद पढ़ने वाले हैं, फिर निकाला कैसे जाए? तो याद करो बच्चों, हम लोग क्लास 11 में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़े थे
और आज यहाँ पे उसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, और उसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे हम लोग एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। देखो आओ जल्दी नहीं करें। यहां पे सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चार्ज काटेंगे, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां डिस्टेंस जो होगा वो dx होगा, और ये जब पूरा कंप्लीट चार्ज q है तो हम लोग dq चार्ज काट लिए। कितना चार्ज काटे? dq चार्ज काटे। अब बताओ कि क्या इस dq और यहां पे रहने वाले चार्ज पे सिर्फ ये dq चार्ज और यहां पे रहने वाले पॉइंट चार्ज पे क्या हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज के क्या यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस कूलम्ब्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े जल्दी बताइए? KQ/R²। बहुत सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के Q की जगह पे कितना है? DQ। Q की जगह पे कितना है? और R यहां से यहां मान लेते हैं x है। कितना मान लो? x है, तभी तो ये dx कटा। चलो dq/x²। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज मतलब एक जो dq चार्ज काटा गया यहां से आया। अच्छा ये बताओ, ये रॉड का लेंथ आपको तो l है, क्या फिक्स क्वांटिटी में पता है? नहीं। ये कितना लंबा होगा हमको कोई आइडिया नहीं। हम लोग इसी तरीके का टेस्ट चार्ज यहां भी काटेंगे, इसी तरीके का टेस्ट चार्ज यहां भी काटेंगे, इसी तरीके का टेस्ट चार्ज यहां भी काटेंगे। मतलब पूरे रॉड को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसा टेस्ट चार्ज काटते चले गए, और ये एक बार E1 निकाले, यहाँ E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, इस तरीके से बहुत सारा हम लोग यहाँ से DQ चार्ज काटते चलेगा। सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते चले गए, और निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस सर? अरे यार, तो हम लोग ये पढ़कर आए ना इंटीग्रेशन। जब कभी भी बहुत छोटे चीज को ऐड करके बड़ा करना होता है तो क्लास 11 में पढ़कर आए थे हम लोग। क्या करना पड़ता है कि वो छोटे चार्ज को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, जिस पोजीशन से जिस पोजीशन तक आपको ऐड करना होता है। तो हमको कहां से कहां तक ऐड करना है? जब यहाँ पे DQ चार्ज काटेंगे तो इसका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक a है, और जब लास्ट में यहाँ पे काटा जाएगा तो इसका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये a है और ये l है, तो a + l हुआ। डिस्टेंस a से लेकर a + l तक काटना है। बहुत सही, रेंज पता चल गया। देखो, अगर यहाँ पे चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। अब देखो ये क्या करेंगे हम लोग, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ d नहीं कर सकते हैं? वाह यार, d कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? अब देखो कहां से कहां तक, ये छोटे d को ये 8 से मतलब जब यहां काटा गया तो इसका यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? a, और जब लास्ट वाला काट गया तो a और ये वाला l, पता चला a + l। क्लियर है? होगा कैसे नहीं? चलिए देखिए, a से लेकर a + l तक ये d। अच्छा ये बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर a + l तक ये d है कितना? k dq / x²। k कांस्टेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, बाहर हो गया ये a से लेकर a + l तक, यहां पे बचा 1/x² dq। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आगे यहां फंसा कि इक्वेशन बन चुका है x में और इंटीग्रेट करना पड़ रहा है q से। पॉसिबल ही नहीं। अगर यहां पे है dq तो यहां भी q का फॉर्मेट होना चाहिए, और अगर है यहां पे x तो यहां भी x का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। इसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ कर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझो। मान लो ये एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई मार्कर है, इनफाइनाइट लेंथ जैसे हम लोग लिख रहे हैं, इतना लंबा कि हम यहां से तुमको टच कर लिए मार्कर से, है ना? ये इनफाइनाइट लेंथ का मार्कर है। अब ये जब इनफाइनाइट लेंथ का मार्कर हुआ और इसमें इनफाइनाइट चार्ज फैला दिया गया है। कितना चार्ज? इनफाइनाइट चार्ज फैला दिया गया है। हम पूछे कि बताओ 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा? मुमकिन ही नहीं इसे बताना।
अगर 1 सेंटीमीटर पे चार्ज बताना मुमकिन होता तो कैसे मुमकिन करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट लेंथ मान लीजिए, अब मानो कि वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और 5 कूलम चार्ज फैला, 5 कूलम चार्ज हम लोग इस पे डिस्ट्रीब्यूट किए, तो बताओ कि 1 सेंटीमीटर पे या फिर 20 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो बताओ 1 सेंटीमीटर पे कितना कूलम चार्ज हुआ, तो बोलेंगे सर टोटल चार्ज 20 कूलम, टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 ही बोले थे ना, हाँ 10 है, 10 टू 20, 1 सेंटीमीटर पे 2 कूलम चार्ज हुआ, मतलब यहाँ पे ये 20 क्या है आपका चार्ज, ये क्या है लेंथ, पता चला चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को तो हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, तो पता चला चार्ज पर यूनिट लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, मिटा रहे हैं कॉपी कर लो, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्या कि बोलेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, ऐसा कंसीडर किया जाता है। ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज कैसा है, मेरा dq चार्ज काटा गया है, जब चार्ज dq काटे हैं तो इसका लंबाई कितना था, dq चार्ज का लंबाई dx था, तो कितना आ गया लैम्डा, तो यहां से dq चार्ज निकालेंगे तो लैम्डा dx, लैम्डा dx, क्या इसकी जगह पुट कर दें हम लोग, E नेट इज इक्वल टू, कैसे लिखा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर a प्लस एल तक 1/x², है ना, और dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx, देखो तो फॉर्मेट उसमें आ गया कि नहीं आ गया, E नेट इज इक्वल टू k, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, भाई के लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर a प्लस एल तक, यहाँ पे 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x का ऊपर -2 लिखें और यहाँ पे dx, चलो देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं k लैम्डा, अच्छा x का पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा बता दो, तो x का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, कितना से कितना, a से लेकर a प्लस एल तक, ई नेट अगर निकालना है क्या करो, दो बार क्यों दे रहे हैं, के लैम्डा, देखो -2 + 1 कितना हो जाएगा, x का पावर -1 डिवाइड बाई -1, a से लेकर a प्लस एल तक, इधर लिखे, इधर लिखे, ई नेट कितना हो गया, के लैम्डा, क्लियर है। अब देखो ये माइनस, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस ऊपर चला गया और ये x का पावर -1 नीचे आ गया, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग ऐसे, 1/x, छोटा छोटा बात है, सब पूछना नहीं कभी, यहाँ से a से लेकर a प्लस एल तक, ई नेट निकालना है, के लैम्डा, देखो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, मतलब -1 डिवाइड बाई, एक बार a प्लस एल पुट करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर -x जगह पे एक बार a पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा -1 डिवाइड बाई a प्लस एल माइनस प्लस 1/a, ए नेट इज इक्वल टू कितना निकला, के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, प्रूफ। ये आपका फॉर्मूला आया, जल्दी से इस पे कॉपी करो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जल्दी से। हमको अब ऐसा लग रहा है, कॉपी तो कर लो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत सारे केसेस में पढ़ना है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कहानी आपको बता दिया गया। अब जितना भी कंडीशन आ रहा है सब एक जैसा सिमिलर कंडीशन जाएगा, तो क्यों नहीं हम लोग सारे सिमिलर कंडीशन को एक वीडियो में कैलकुलेट कर दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो को इसलिए यहीं पे फिनिश करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज के जरिए से हम लोग वहां पे एक वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, एक ही वीडियो में उसको पूरा कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी और हमको भी आसानी हो जाए। रात के 10 बजे रहे, इसलिए और ज्यादा वीडियो को लंबा करना ठीक नहीं होगा। थैंक यू।